गुड इवनिंग क्लास। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए थे हमारे, है ना, कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं और उनको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ाया था। अब हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद, वो तो ऑलरेडी हमने कर लिया, अब हम क्या करते हैं एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में क्या दिया है, एक्सरसाइज 3.1 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, आफ्टर टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 times from now I shall be 3 times as old as you will be. ठीक है। आफ्ताब अपने बेटी से क्या कहता है कि 7 साल पहले तुम्हारी जो आयु थी, आफ्ताब की डॉटर की जो आयु थी, आफ्ताब की आयु जो है उसकी डॉटर की आयु जो थी उसकी 7 टाइम्स, ठीक है, उसका 7 टाइम्स आफ्ताब की आयु, ठीक है। अब देखो, अब आगे ये भी कहता है और अब से 3 साल बाद, आने वाले 3 सालों में आपकी जो आयु होगी, यानी कि लड़की की, उसकी बेटी की आयु जो होगी, उसकी आयु की 3 गुनी आफ्ताब की एज होगी। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, इसे अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। अलजेब्रिकली हमने इक्वेशन बनाना है और उस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, ठीक। तो सॉल्यूशन में हम ये देखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले समझने वाली बात ये होगी कि जो आफ्ताब जो है उसका प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है, उसको मानना पड़ेगा और पुत्री की यानी कि डॉटर की भी प्रेजेंट एज मानना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी x years एंड माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, हिंदी नहीं लिख लेते, चलो छोड़ो, हिंदी के लिए अलग से बनाएंगे, एंड डॉटर्स एज बी y years, अगर बेटी की आयु y years हो, प्रेजेंट एज। यहां पर क्या कह रखा है कि 7 साल पहले की बात चल रही है, तो अभी अगर आफ्ताब जो है कितने x years का है, तो 7 साल पहले कितने years का था, 7 years बैक, 7 साल पहले आफ्ताब्स एज was x minus 7 years and daughter's age इक्वल टू कितना हो जाता, कितना हो जाएगा, y minus 7 years। कोई परेशानी, अभी आफ्ताब जो है x ईयर के यहाँ, तो 7 साल पहले उसके आयु में से 7 वर्ष माइनस कर दो। डॉटर की प्रेजेंट एज y ईयर्स है, तो 7 साल पहले जो है डॉटर की एज से 7 साल को यानी कि 7 ईयर्स को माइनस कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। अब एज पर क्वेश्चन देखिए, 7 ईयर्स बैक आफ्ताब क्या करता है,
आफ्ताब्स एज इज इक्वल टू 7 टाइम्स डॉटर्स एज, ठीक है, इन ईयर्स। ये ध्यान रख लेना, ये एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को इक्वेशन बनाने में इजी रहता है, मतलब कि इजी हो जाए इस कारण से मैं यहां पे लिख रहा हूं, अदरवाइज एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है ये, ठीक है, परेशानी है। अच्छा, आफ्ताब की एज क्या है, क्या थी, x माइनस 7 ईयर्स इज इक्वल टू 7 टाइम्स डॉटर की एज y माइनस 7 ईयर्स, ठीक है। क्या होगा, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। अब हमें लीनियर इक्वेशन स्टैब्लिश करना है एज जनरल फॉर्म में। क्या होगा, x माइनस 7y इक्वल टू, हम उसी तरफ ले जाते हैं, माइनस 49 और ये 7 उस तरफ चला जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहां क्या हो जाएगा आपका, x माइनस 7y इज इक्वल टू 42, किसमें, माइनस में, माइनस 42। कोई दिक्कत है? अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा। परेशानी, x माइनस 7y और 49 में से 7 को माइनस कर दिया, आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ थ्री ईयर्स हैंड्स, यानी अब से 3 साल बाद आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 3 ईयर्स होगा, क्यों, अभी उसका प्रेजेंट एज x ईयर्स हमने माना था, अब से 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 3 ईयर्स, यानी 3 साल प्लस कर दो। डॉटर्स एज क्या हो जाएगा आपका, y प्लस 3, डॉटर का भी एज, भाई आफ्ताब की एज अगर 3 ईयर्स प्लस हो जाएगा तो डॉटर की एज भी 3 ईयर्स प्लस होगा, ठीक है, 3 ईयर्स, y प्लस 3 ईयर्स। एज पर क्वेश्चन क्या कहता है, एज पर क्वेश्चन आफ्ताब is equal to 3 years is daughter's age, यही होगा। तो आफ्ताब का एज x प्लस 3 ईयर्स इक्वल टू 3 टाइम्स डॉटर का एज क्या है, y प्लस 3 ईयर्स, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा फिर दोबारा से, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, क्या होगा, x माइनस 3y इक्वल टू आपका हो जाएगा 6, ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 2। अब इसे ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए जगह छोटा पड़ता है, ठीक है। एक काम कर लेना, यहां ग्राफ बनाइएगा, ठीक है, ग्राफ यहां पर बनाइएगा। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने x लेना, y लेना है, ठीक है, ये है, ये A B C इस प्रकार से। और वैसे आप पिछले वाला जो वीडियो है हमारे जिसमें हमने ग्राफ खींचा था, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना वो हमने बताया था, वो आप रेफर कर लेना और यहां पर ग्राफ बना दीजिएगा, ठीक है।